महाराष्ट्र के बाद अगर असम की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, तो वहां पर भी भारी बारिश हो रही है और असम में तो भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश की वजह से 22 लाख से ज्यादा लोग असम में प्रभावित हैं। असम के 27 जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से धुबरी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। धुबरी में 4,75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये स्थिति हम असम की दिखा रहे हैं और पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि असम में मानसून की बारिश के साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर जो बढ़ा, उसके बाद वहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न जो हुई, तो कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। 27 जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर आप देखिए, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये वो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, जहां पर तेज बारिश के आसार हैं और अलर्ट जारी किया गया है। अगर असम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। असम में बाढ़ की स्थिति है और 27 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। 24 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 75 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बाढ़ से प्रभावित जो जिले हैं उसमें 24 लाख लोग प्रभावित हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी गया है और लगातार ये अपील भी प्रशासन और सरकार की तरफ से की जा रही है कि जो निचला इलाका है वहां से वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और उधर मुंबई के भी हम बात कर रहे थे। मुंबई में भी वही स्थिति है। मुंबई में बारिश होती है तो उसके बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी जो सीमांचल का इलाका है वो नेपाल से जब पानी छोड़ा गया है उसका असर उन इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उत्तराखंड में तो पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन है और इसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे संवाददाता पटना से आशुतोष कुमार जुड़े हुए हैं, मोहित शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंचल तिवारी हमारी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और देहरादून से अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंचल, पहले आपसे मुंबई की बात हो रही है और मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी जल जमाव की स्थिति है और मुंबई में तो बारिश हो तब तो स्थिति और भयावह हो जाती है। हल्की बारिश में भी मुंबई ऐसा लगता है कि रुक जाती है। जी बिल्कुल आनंद, अभी फ़िलहाल तो मुंबई में बारिश नहीं हो रही, लेकिन कल रात से ही लगातार बारिश का जो सिलसिला था वो जारी था, जिसको लेकर बीएमसी की टीम अलर्ट है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, सरकार खुद इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले रही है। ऐसे में जिस तरीके से मुंबई में ज़्यादा बारिश हो रही है उसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मुंबई के लिए, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ बीएमसी की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि अगर ज़रूरत ना हो तो अनावश्यक जो यात्राएं हैं वो ना करें। इसके साथ ही साथ घर से बाहर ना निकले और जितनी परीक्षाएं होनी थी उसे स्थगित कर दी गई है आज के लिए निजी स्कूल, इसके साथ ही साथ सरकारी स्कूल को भी बंद करने की जो घोषणा है कल रात को ही कर दी गई थी। ऐसे मुंबई में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और हाई टाइड का भी जो खतरा है वो जताया जा रहा है। आईएमडी की तरफ से लगातार जानकारी दी जा रही है। 12 जुलाई तक मुंबई का जो मौसम है ऐसा ही रहने वाला है और जिस तरीके से कल सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा, उसकी वजह से मुंबई के लोग पूरी तरीके से परेशान आए। हालांकि यातायात भी काफी ठप हुआ, जिससे लोगों को यात्रा करने में भी दिक्कतों का सामना हम आपके पास आते हैं। यातायात और रेल यातायात और सड़क यातायात के बारे में भी जानकारी लेंगे। जरा दिल्ली का रुख करते हैं, मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, जरा बताइए दिल्ली में क्या स्थिति है? दिल्ली में तो स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। वह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में जब बारिश होती है तो इतनी होती है कि नदी नाले सड़क पे हर तरफ आपको दरिया में नजर आते हैं और हर तरफ उफान ही उफान होता है। लेकिन इस बार ऐसा हो गया है
कि शुरुआत के 2 दिनों में बारिश हुई, उसके बाद अब आप देखिए मानसून ने 2 दिन पहले दस्तक भी दे दी, लेकिन जितनी जल्दी दस्तक दी उतनी जल्दी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से वो धीरे से निकल भी गया। और आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार उमस बन रही है, और ये जो उमस है इसने राजधानी के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पारा भी चढ़कर 32 से 35 डिग्री पहुंच गया है। इंद्र देवता अच्छी खासी नाराजगी रखे हुए हैं। पता नहीं कब से और कब आखिरकार दिल्ली वालों को बारिश नसीब होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि 10 और 12 तारीख के आसपास दिल्ली में एक नया ट्रफ बन रहा है जो कि उत्तर भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी कि जो नया ट्रफ है अगर वो दिल्ली की तरफ से होते हुए गुजरेगा तो बहुत लाजिम है कि दिल्ली में, सोनीपत में, हरियाणा में, मुजफ्फरनगर और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, हम बात करें नोएडा की, हम बात करें फरीदाबाद की, गुड़गांव की बात करें, ये तमाम जो आसपास का एनसीआर का इलाका है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि राजधानी दिल्ली में लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले साल बारिश हुई, इस बार बारिश में काफ़ी हद तक कमी है। हालांकि राजधानी दिल्ली में पहले दिनों में, शुरुआती दिनों में 148 मिलीमीटर भी बारिश हो गई, लेकिन जुलाई का जो पहला जो महीना है, इसका पहला सप्ताह, इसमें 61% कम बारिश की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हुई। तो आप आनंद एक बात समझिए, राजधानी दिल्ली वालों से पता नहीं क्या इस बात की नाराजगी है। बदरा हर जगह बरस रहे हैं। मुंबई में आप देखिए 300 मिलीमीटर बारिश हो गई। देवरिया, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, हर जगह का आपने जिक्र कर लिया। लेकिन साहब अभी तक दिल्ली में बारिश अभी नहीं हो रही है। बारिश आई और फिर अभी चली गई है, इंतजार है। लेकिन अगर बारिश होती है दिल्ली में तो स्थिति भयावह हो जाती है, और उसके लिए क्या कुछ सरकार, प्रशासन और एनडीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है, ये भी हम आपसे जानेंगे। जरा देहरादून का रुख करते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देहरादून का जरा बताइए, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों के बारे में बताइए, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट भी थे और वो लोग भी फंस गए हैं। कई जगहों पर सड़कें टूटने की भी खबरें आ रही हैं। क्या स्थिति है अभी बारिश के और बारिश से जुड़े जो समस्याएं हैं उसके बारे में? बिल्कुल, देखिए देहरादून की अगर हम बात करने का शुरुआत बात करें देहरादून की, तो देहरादून में बारिश की वजह से अगर बताएं तो जगह जगह जल भराव थी। दिल्ली देहरादून मार्ग और इसके साथ ही हरिद्वार देहरादून मार्ग, ये ऐसे मार्ग थे जहां पर जो है लंबा जाम लगा। कुछ तक ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपके पास आ रहे हैं। इस बीच जरा आशुतोष का रुख करते हैं पटना से। आशुतोष, जरा बताइए, आपके बिहार की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है? राजधानी पटना में तो आप खुद हैं, वहां पर क्या स्थिति है? और उन इलाकों की, चाहे वो चंपारण का इलाका हो या सीमांचल का इलाका हो, कोसी गंडक का जो इलाका है, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, उसी इलाके में भयावह स्थिति है। शायद यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करके अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। आनंद जी, भौगोलिक स्थिति को समझिए और बिहार को आप अच्छी तरह से समझते हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाके में अत्यधिक बारिश होने की वजह से 2 डैम, खास करके कोसी डैम और गंडक डैम, दोनों डैम पे अत्यधिक पानी का दबाव बढ़ गया। नतीजतन सारे फाटक खोल दिए गए और उन फाटकों के जरिए जो बिहार में पानी प्रवेश किया गया है, उससे सैकड़ों गांव में पानी घुसा है। अगर हम कुछ जिलों की बात करें तो सुपौल, अररिया में पानी प्रॉपर तरीके से घुस गया है, जलस्तर बढ़ा है, और इधर पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज प्रभावित हो गया है। तो सबसे बड़ी चिंता यह है कि नेपाल में यदि अत्यधिक बारिश होगी तो इसका सीधा कुप्रभाव बिहार के उन इलाकों में पड़ेगा जो गंडक बराज और कोसी बराज से प्रभावित होंगे। और इन इलाकों में डैम को भी बचाना है, बराज का फाटक भी खोलना है, और समतल इलाके में जलस्तर की बढ़ोतरी के बाद जो जनजीवन व्यस्त होगा उसको भी कंट्रोल करना है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करके अपने अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सीधा निर्देश दे रखा है कि हम लोग इस इलाके में पानी घुसने से तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो लोग फंसेंगे उन्हें रेस्क्यू करके निकालना, ऊंचे स्थान पर पहुंचाना, राहत सामग्री उपलब्ध कराना, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तमाम जिलों के जिलाधिकारियों और साथ साथ आरक्षी अधीक्षकों को भी ये निर्देश दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के टीमें कैंप कर रही है। तो चिंता इस बात की है। जहाँ तक मौसम विभाग की बात करें आनंद जी, तो पिछले 36 घंटे से दक्षिण बिहार, जहां मैं पटना में खड़ा हूं, पटना, गया, नवादा, नालंदा का जो इलाका है, इसमें बारिश न के बराबर हुई है। लेकिन उत्तर बिहार जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, उस इलाके में, समतल इलाके में भी जबरदस्त जोरदार बारिश हुई है। और सबसे चिंता का विषय यह है कि नेपाल का जो पहाड़ी इलाका है
वहां जब घनघोर बारिश होती है तो उसका सीधा प्रभाव समतल इलाके के जल स्तर पर पड़ता है। गंगा के जल स्तर की अगर बात करें आनंद जी, तो गंगा का जल स्तर इसलिए बढ़ा हुआ है कि रिसीविंग जो वाटर का एक हालात होते हैं उससे ऊपर गंगा बह रही है। नतीजतन जो नेपाल से पानी विभिन्न डैमों के जरिए समतल इलाके में प्रवेश कर रही है उसको गंगा रिसीव नहीं कर रही है। नतीजतन कई जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हैं। जरा देहरादून का रुख करते हैं। अभिषेक, आप बता रहे थे वहां के बारे में, उत्तराखंड और देहरादून की क्या अभी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर देहरादून की बात करें तो कल की बारिश से क्योंकि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, जगह जगह जलभराव की स्थिति थी। देहरादून दिल्ली हाईवे की अगर बात कर ले या फिर हरिद्वार देहरादून हाईवे की बात करें तो दोनों जगह ही जलभराव की स्थिति थी। इसके अलावा अगर पूरे उत्तराखंड की हम बात करें तो कुमाऊं में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। चंपावत, उधम सिंह नगर, इसके अलावा जो लाल कुआं एक जगह है जहां पर जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्टेशन भी माना जाता है, वहां पर कई ऐसी ट्रेनें थी जिनको रद्द किया गया था ट्रैक पर पानी आने की वजह से। और आज क्योंकि कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहां पर चंपावत जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां पर जो है बाढ़ जैसे हालात होने के बाद आज मुख्यमंत्री भी वहां पर हवाई दौरे के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है मौके से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। 2 नाव लगाई गई है। इसके साथ ही साथ 9 टीम वहां पर रेस्क्यू का काम कर रही है। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 42 टीमें एसडीआरएफ की वहां पर काम कर रही हैं। और अभी क्योंकि चारधाम यात्रा भी बारिश की वजह से बाधित हुई थी, जगह जगह जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई थी, उसको देखते हुए चारधाम यात्रा रोकनी पड़ी थी। लेकिन आज क्योंकि मौसम भी खुला हुआ है, आज बमुश्किल जो कहीं कहीं यात्रा बंद थी वहां यात्रा सुचारू कर दी गई है, मार्ग को खोला गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे पर अभी भी काम चल रहा है क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ी चट्टान जो है रास्ते में आ गई थी, रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। फिलहाल उसको भी खोलने की कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द उसको खोला जाएगा। प्रशासन की अपील है कि जितने भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है और उनसे अपील भी की जा रही है कि राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके अलावा क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर जो पैदल पुल के सहारे मुख्यालयों की तरफ उन्हें आना पड़ता है और एक ही पुल के सहारे पूरा जो है ट्रैफिक चलता है। कई पुल ऐसे हैं जो टूट गए हैं या फिर जिन पर पानी आ गया है। फिलहाल थोड़ा पानी आना कम हुआ है, लेकिन जहां पुल टूट गए हैं उन पुलों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है और इसके बारे में निर्देश भी दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी नजर रखी जा रही है। आंचल, जरा यातायात के बारे में बताइए। आप बता रही थी सड़क यातायात हो और कई जगहों पर तो ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने को अब मिल रहा है कि जो निचला इलाका है वहां रेलवे ट्रैक पर पानी भी आ गया है। जी बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से मध्य मुंबई की बात करें तो वहाँ पर यातायात सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर पानी पूरी तरीके से भर चुका है। उस तरफ से बॉम्बे की तरफ आने में लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोकल ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, फास्ट ट्रेन को बंद कर दिया गया है और जो ट्रैक पर पानी भरा हुआ है अभी भी उस तरफ पानी निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके साथ ही साथ जो फ्लाइट्स कल कैंसिल कर दी गई थी, आज जो यातायात है पूरी तरीके से ठप नहीं है, शुरू है, बस सेवाएं शुरू हैं। ऐसे में मुंबई को रेड अलर्ट में रखा गया है क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है। अभी मुंबई में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में यातायात के साथ ही साथ बाकी चीज़ें प्रभावित हुई थी उसको लेकर बीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से नज़र रखा जा रहा है और मुंबई में 5 से 6 घंटे में भारी बारिश की जो चेतावनी है वो आईएमडी की तरफ से दी गई है। यातायात को लेकर अभी भी रेलवे की तरफ से लोगों को जानकारी दी जा रही है क्योंकि काफ़ी लेट लतीफ़ जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है मध्य मुंबई की तरफ और दक्षिण मुंबई की तरफ भी ट्रैक पर पानी भरा हुआ था। हालांकि अगर हम मुंबई अंधेरी गोरेगांव की बात करें, मलाड की बात करें तो उस तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन चर्चगेट की तरफ, डोंबिवली, कल्याण की तरफ लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी ट्रैक पर पानी भरा हुआ है जिससे लोग ऑफिस की तरफ आने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक देहरादून से आपका, आशुतोष पटना से आपका, मोहित दिल्ली से और आंचल मुंबई से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।